हाँ जी, सारा बयान राम राम। देखो भाई, राष्ट्रीय गीत के बोल बहुत सारे लोग रटते हैं, राष्ट्रीय गीत के बोल, लेकिन आपको मीनिंग पता हो गई तो मैं कहता हूं आप राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम आराम से गा भी सकते हो और उसका अर्थ भी बता सकते हो। तो शुरुआत करते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ है कि हे माँ, मैं आपके सामने अपने आपको वंदन करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। तो क्या होगा वंदे मातरम का? आपका कोई अर्थ पूछे तो आप बता सकते हो। दूसरा, सुजलम। देखो शब्द, देखो आगे के पैरा, सुजलम, सुफलम, मलेजा शीतलम। तो सुजल है तो याद रखना सु, अगर हम इसको केवल सु को साइड करते हैं, हिंदी में आप देखोगे सु जहां जिस शब्द के आगे लगता है उसका अर्थ होता है अच्छा। तो सुजलम, सु मतलब जो जल अच्छा है। सुफलम, जहां पे फलों में मिठास है। मले जा शीतलम, तो मले पर्वत साउथ में आप देखोगे तो साउथ में क्या है, अगर साउथ में मैसूर वाला एरिया देखोगे तो मले पर्वत है पश्चिमी घाट की तरफ, वहां से जो शीतल हवाएं आती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून। तो कहते हैं, तो वंदे मातरम में आपसे कोई पूछे तो इसके लाइन का अर्थ बता दोगे। आगे करता है सस्य श्यामलम। तो सस्य का मतलब होता है खेत, और श्यामलम मतलब जो खेत, हरे भरे खेत है, जहां की जमीन हरे भरे खेतों से लहराई है। मातरम, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदे मातरम। तो पहला पैराग्राफ आप इसका अर्थ बता सकते हो कि इस पैराग्राफ का अर्थ क्या है। अब दूसरा पैराग्राफ वंदे मातरम का दूसरा है शुभ्र ज्योत्सना। देखो, शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र ज्योत्सना का मतलब है चांद की चांदनी। शुभ्र ज्योत्सना का मतलब क्या है? चांद की चांदनी। पुलकित, पुलकित का मतलब है जिस चीज को देख के हम खुश होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। यामिनीम का मतलब है रात। तो शुभ्र ज्योत्सनी, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, क्या है? शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम। तो इसका अर्थ क्या बताओगे? जहां की चांद की रात को देख के जो धरती है हमारी, जिसकी चांद की रात की जो गरिमा है वो बढ़ रही है हमारी धरती की। तो यामिनी मतलब रात में चांद की चांदनी, पुलकित का मतलब हर्षोल्लासी, मन को आनंदित देना। फिर आता है फूल कुसुमिता। तो फूल का मतलब आप समझ रहे हो, जो फूलों से जहां की धरती ढकी है, अच्छे खासे फूल है। फिर है द्रुम। द्रुम का मतलब है पेड़ पौधे। द्रुम दला, ठीक है, द्रुम दल, ये दाला भी गलत है, द्रुम दल। द्रुम दाला भी बोलते हैं, द्रुम दल भी बोल सकते हो। तो दल का मतलब समूह है। तो किसका समूह है? पेड़ों का समूह है। सोहोबिनीत है मतलब जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसका भी अर्थ समझ गए इस लाइन का। आगे की लाइन है सुहासिनीम, सुमधुर भाषिनी। तो सुहासिनी का मतलब है जिसकी हंसी बहुत ही मधुर है, जिसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। सु, देखो वापिस सु लग रहा है, मधुर सु, जिसकी वाणी बहुत ही मधुर है, सुमधुर भाषिनी। ठीक, आगे है सुखदम, जो हमें सुख प्रदान देती है। वरदम, जिसका हमें सुख का वरदान देती है, उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आपसे कोई पूछे कि आप अब वंदे मातरम को एकदम बिना कहे गा सकते हो तो गा भी सकते हो। देखो, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलम, सस्य श्यामलम, मातरम, वंदे मातरम। अब इस लाइन का अर्थ आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो देखो, मैंने अभी बताया वो अर्थ। वंदे मातरम का अर्थ कि हे माँ, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सेम वही बातें, सुजल सुफलम मलयज शीतलम, तो ये चीजें बतानी। आगे आता है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनम, फूल कुसुमित द्रुम दल शोभिनम। ठीक, सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, सुखदम वरदम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसका आप अर्थ जान जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। आपको कोई पूछे कि आप राष्ट्रीय गीत सुनाइए तो आप बता सकते हो। अब थोड़ा सा फैक्चुअल देखते हैं कि एग्जाम में वंदे मातरम से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन ये है, आपसे कोई पूछे कि इसके फैक्ट तथ्य क्या क्या, तो सबसे पहले वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा हुआ है। आनंद मठ एक किताब है जिसको बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने लिखी थी। तो आपसे किस में? यह आनंद मठ में। और ये किताब कब लिखी गई थी? 1882 में। जबकि वंदे मातरम जो गीत है ये 1876 में ही लिख लिया गया था। जो उपन्यास है, देखो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास और है, देवरा चौधरायण।
ठीक है, तो देवी चौधरायणी भी आप देखोगे कि कैसे रॉबिन हुड की तरह उन्होंने काम किया था देवी चौधरायणी ने। तो उसी तरह आनंद मठ, तो आनंद मठ कब लिखा गया था? 1882 में, जबकि ये गीत 1876 में लिखा गया, आनंद मठ में ये गीत डाला गया, इन्होंने लिखा आनंद मठ के अंदर इस गीत को लिया। अब ये आनंद मठ किस पे लिखा? देखो 1870 में सन्यासी आंदोलन होता है, तो भवानी चरण पाठक जी जिसका नेतृत्व करता है, सन्यासी विद्रोह क्यों होता है उसके बारे में अलग वीडियो देखेंगे 1870 में, ठीक है, जो बंगाल में होता है, सन्यासी विद्रोह के ऊपर ही आनंद मठ लिखा हुआ है। अब हमारे देश में संविधान ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया। अब आपसे कोई और पूछे फैक्चुअल कि आनंद मठ ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, लेकिन इसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया? नरेश चंद्र सेन। नरेश चंद्र सेन गुप्त ने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1905 में कवित्री सरला देवी ने बनारस अधिवेशन में कांग्रेस में इस गीत को गाया। वंदे मातरम की ये छाप थी कि लाला लाजपत राय साहब ने भी वंदे मातरम के नाम से किताब निकाली थी। हीरालाल सेन ने अपनी पहली राजनीतिक फिल्म बनाई थी, उसका नाम भी वंदे मातरम था। अरे आनंद मठ मूवी जरूर देखना, 1952 में मूवी आ रखी है इसी आनंद मठ पे, उसमें एक गीत भी है वंदे मातरम। अब आपसे देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार, क्वेश्चन ये है कि भाई भारत में पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया? तो मतलब राजनीतिक रूप से, तो आप उसका जवाब देना 1896 के कांग्रेस सेशन में ये गीत गाया गया था। किन्होंने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब कांग्रेस ने 1837 में इसको भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया, ठीक है। संविधान सभा ने 24 जनवरी को अपनाया था, जबकि कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में अपना लिया था। तो आपसे कोई वंदे मातरम के बारे में पूछे तो आप इसका जवाब दे सकते हो। इसी के साथ सारा बयान राम राम, जय हिंद।